हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को जय मां सरस्वती। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीसीईसी 2026, यानी कि बीसीईसी में भी जो कि बीएससी नर्सिंग स्पेसिफिक है, उसमें 2026 में न्यू सिलेबस क्या होने वाला है और पेपर का पूरा पैटर्न क्या होगा, यानी कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का एग्जाम होता है और कितने घंटे में आपको ये एग्जाम देना होता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम बीसीईसी है क्या। तो बीसीईसी जो है ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसके थ्रू एग्जाम्स होती हैं, परीक्षाएं दी जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये परीक्षा आपको किस किस में देनी होती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो परीक्षा है आपकी, इसमें बीएससी नर्सिंग आता है, पैरामेडिकल आता है और बी फार्मा और मैथ के भी चीजें आती हैं, जैसे बीटेक हो गया। ये तो बायो के लिए है कि बायो में मतलब बिहार में इसके बाद 12th के बाद जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो यही बोर्ड एग्जाम कराता है। बायो में आपके पास बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, बी फार्मा मिल जाएगा, पैरामेडिकल मिल जाएगा। अब हम जाने कि कौन से लोग ये तीनों कोर्स कर सकते हैं। तो कौन से लोग हैं जो कि बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो वो लोग जिन्होंने 12th में बायोलॉजी ली होगी, बायो सब्जेक्ट लिया होगा और जिनकी एज 17+ हो गई होगी और 35 वर्ष से कम होगी। तो अगर आपने 12th कभी का पास कर लिया हो, अभी आपकी 35 साल नहीं हुई है, तो भी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो 12th बायोलॉजी जिन्होंने लिया हो और एज लिमिट आपके पास 17 से लेकर के 35 साल है, यानी कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 35। अब अगर हम बात करें पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। जो बायो के स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बता रही हूँ, या फिर अगर आप पैरामेडिकल कर रहे हैं तो भी, और अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो मैथ और बायो दोनों के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फिर बायो की जगह आपको मैथ देना होगा। तो वहां पर बायोलॉजी का पेपर होता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन नंबर होते हैं। फिजिक्स में होते हैं 100 क्वेश्चन ऑफ नंबर, और केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, यानी 100 नंबर के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन पर आपको नंबर कितने मिलेंगे, 400 नंबर, यानी एक क्वेश्चन पर कितना नंबर हुआ, 4 नंबर। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 4 8 4 3 12, 1200 का आपका जो ये पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर होता है। और जो भी बच्चे मैथ बायो के साथ मैथ लिए होंगे वो साथ में अपना मैथ भी ऐड कर लेंगे, और जो बायो नहीं लिए होंगे, मैथ लिए होंगे, बीटेक या बी फार्मा करना चाहते हैं, वो वहां पर अपने मैथ का एग्जाम दे देंगे। तो ये तो हो गई पूरे पूरे पेपर पैटर्न की बात। अब हम बात करें कि पेपर होता कैसे है, कितने समय में होता है, निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो जो पेपर है उसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। कितनी, 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, और बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ओएमआर शीट पे होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सारी चीजें। निगेटिव मार्किंग यानी कि जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन जब आपका रॉन्ग होगा तो आपका कितना नंबर कट होगा, 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। और पेपर जो है हिंदी में आप सुटेबल है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, और सब्जेक्ट तो बस यही 3 ही होते हैं। तो ऐसा पेपर का पैटर्न होता है, आपको तीनों का एग्जाम अलग अलग देना होता है। अब इसके बाद अगर हम जाने सिलेबस का, कि न्यू सिलेबस क्या है बिहार का, बिहार नर्सिंग का न्यू सिलेबस क्या है, तो न्यू सिलेबस में कुछ है नहीं, बस वही एनसीईआरटी है, यही 11th और 12th की एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी में कंफ्यूजन ये है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी है तो ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर न्यू एनसीईआरटी है। आपको क्या पढ़नी है, हमें क्या पढ़नी है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो। तो अगर आप एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिक लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी ऐसा क्यों, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है उसने कुछ कुछ सिलेबस या कह सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक को, कुछ कुछ लेसन को वहां से हटा दिया है न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फोकस तो आपका रहेगा, फोकस कहाँ रहेगा, फोकस तो आपका न्यू पर रहेगा।
ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पर रहेगा। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में जो जो भी आपके टॉपिक हैं या जो जो भी आपका लेसन है, उस लेसन को भी आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको न्यू एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी फॉलो करना है। फॉलो करने का मीन्स यही है कि जो जो वहां से कट होकर के न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, उसे भी आपको पढ़ना है और आपको पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन वहां से पूछ लेते हैं। कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं पूछता है, लेकिन बिहार का जो नर्सिंग है उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये खेल पूरे के पूरे 1200 नंबर का है। अगर हम बात करें कि अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी होगी, कैसे इसकी हम तैयारी करें कि पेपर में हमारा बहुत ही अच्छा नंबर आ जाए और हम टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कह सकते हैं कि जो टॉप कॉलेज हैं बिहार के, उन टॉप कॉलेजों में हमारा एडमिशन हो सके। तो ये जो टॉप कॉलेज हैं यहाँ पर, ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर आप इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी। अपनी तैयारी को हम करें कैसे? तो आपके पास है ये यकीन बैच, बिहार बीसीईसी 2026 की तैयारी के लिए बिल्कुल सबसे सीधा तरीका है ये बैच। ये 899 का है पूरे साल का, 100 बच्चों के लिए, पहले 100 बच्चों के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे आप फटाक से ले सकते हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसमें तैयारी होगी। इसमें रोज लाइव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, इसके बाद और रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जाती हैं। हर लेसन से आपको डीपीपी मिलता है। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और कोई भी डाउट है तो आपका डाउट भी सॉल्व होगा। ये सब कुछ आपके पेपर के पैटर्न पे होगा, यानी जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर होगा कि और वहां जहां जहां से जैसे जिस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में बताती हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। साथ साथ आपको ये भी पता लगता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हर लेसन से आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होगा, आपका लाइव क्लासेस चलेंगी, जो भी क्लासेस होती है उसका PDF नोट्स आपको मिलेगा। सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी और ये सब कुछ PYQ बेस्ड होगा, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी चीजें जैसे भी पूछी गई है वो सबके साथ आपको बताया जाएगा। ये बैच कहाँ मिलेगा? तो ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने पर मिलेगा, नहीं तो आपके पास ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर फोन करेंगे तो सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी किसी भी बैच से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आप एम्स भी देना चाहते हैं तो भी आपके पास एम्स का भी यकीन बैच है, एम्स 2026 की तैयारी के लिए। तो उससे भी आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं। उस बैच को लीजिए अगर आपको एम्स का देना है, या आपको अगर बिहार नर्सिंग पर आपका फोकस है तो आप इस बैच को लेकर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज, बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें आप अपनी इच्छा अनुसार एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी कम से कम 10 महीने हैं, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो जून में जाकर के लास्ट अगर हो तो जून या उसके भी बाद होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप 12th में हैं तो भी आप ले सकते हैं इस बैच को और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं 12th के साथ साथ। और अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप ले लिया है तब तो बहुत ज़रूरी है आपको कि अपनी तैयारी को इतना मजबूत बनाइए कि अब की बार एडमिशन ले लेना है, क्योंकि ये अब आखिरी मौका है, अब मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। और 12th के बच्चे, उन्हें अपने कंपटीशन को, क्योंकि उनका कंपटीशन हाई है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो कि एक बार एग्जाम को दे करके आए हैं और एक साल अपना फोकस किया है उन्होंने इस एग्जाम के लिए। तो आप तो 12th के साथ हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने समय की बचत करते हुए केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने के लिए बैच के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ताकि 12th के बाद तुरंत आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर लें। जो गलती आपके पहले वाले स्टूडेंट किए थे वो गलती आप ना करें।